हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे, वो भी ईमानदारी तरीके से। तो हम आपका हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बता दें, हम हमारे चैनल के माध्यम से PY की सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर मैथ्स का और रीजनिंग क्लास कंटिन्यू अभी लग रहा है फिलहाल। बाकी जीके जैसे साइंस हमने पिछली भर्ती परीक्षा 2023-24 वाले के संपूर्ण प्रश्न हमने कवर करा दिया है। जीके और साइंस का आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक PYQ क्लासेस 2025-26 पर देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप मैथ्स के प्रश्न कवर करा रहे हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्लास लगा चुके हैं। मान लीजिएगा लगभग 75 प्लस हमने वीडियो बनाए मेरे भाई आप लोगों के लिए। तो आप जरूर देखना और यकीन के साथ कहता हूँ यही पैटर्न फॉलो होने वाला है मैथ्स का और रीजनिंग का। चलिए, पहला प्रश्न, एक ही क्लास आपकी तैयारी पूरी नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करना है। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, ए और बी मिलकर एक कार को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए स्वयं इस कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी को अकेले कार को करने में कितने दिन लगेगा पूरा? देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है और ये पैटर्न याद रखें। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश आबकारी का सिर्फ यही काम आएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर एग्जाम की बात करें, स्टेट एग्जाम में भी आपको काम देगा। तो हमने कहा अगर ए और बी काम कर रहे हैं तो बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बड़ी धैर्य से समझिएगा और लाभकारी है। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 9 दिन लगता है, ठीक है। वहीं क्या, अगर ए अकेला काम करे, हमने कहा ठीक है, अगर ए अकेला करेगा तो मेरे भाई 12 दिन लगेगा। अब ये बताओ, दोनों के पहाड़े में हमने अगर पहाड़ा पढ़ा तो ऐसी संख्या खोजिएगा तो दोनों के पहाड़े में आ जाए, यही तो क्या कहलाता है एलसीएम। और रही बात, अगर आप दोनों के पहाड़े में पढ़ते हो तो मैंने कहा कि जो आएगा वो आएगा 72। ना आएगा? बताओ, आएगा 72। अगर जो एलसीएम आया है, याद रखिएगा, यही आपका टोटल कार होता है। तो आपने देखा टोटल कार। अब रही बात, भाग लगाएंगे भाई, चलो 9 8 72। अब जो 8 आया है ये दोनों की क्षमता है, 12 6 72, ये सिर्फ एक ही क्षमता है। अब हमें एक बात कह रहा है वो कि हमें बी अकेले को काम करवाना है। यहाँ पर आप ये बताओ, 8 जो क्षमता आया है भाग लगाने पर, इन दोनों की क्षमता है और हमें तो पता चल रहा है एक ही क्षमता कितनी, 6 है। अगर यहाँ से हम 6 अलग कर दें तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, जो किसकी क्षमता होगी? बी की। ना समझे? समझे कि नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। अब ये बताओ, बी की क्षमता मेरे भाई 2 आ गई है। अब टोटल कार करवाना है तो अकेला कितना दिन तक करेगा? तो उसकी क्षमता 2 है, उसको भाग लगाएंगे, उससे भाग लगाएंगे टोटल वर्क से जो 72 है। अब आप ये बताओ, 72 का आधा कितना बनता है? 36। मतलब बी को काम करने में पूरा पूरा 36 दिन का समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको समयकार के बहुत इस प्रकार के प्रश्न में, और समयकार का प्रश्न एक ही नहीं, बहुत से टाइप के प्रश्न बनते हैं और हर शिफ्ट में आने की संभावना है। आएगा अध्याय आएगा। चलिए, अगर आपको लगता है सर हमें अध्याय की जानकारी बता दीजिएगा कि कौन कौन सा अध्याय आ रहे हैं, तो वो बता देंगे भाई, अभी बताएंगे लास्ट में। चलिए, अगला प्रश्न को पढ़ रहे हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम आपकी क्लास, हमने आप जो क्लास पढ़ाया है, अगर आपको फायदेमंद लगता है तो ज़रूर सपोर्ट बनाए रखना है मेरे भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए, अगला प्रश्न, एक इमारत की मरम्मत 15 दिनों में 27 व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 4 घंटे काम करके की जा सकती है। मतलब एक इमारत है जिसमें 15 दिन लग रहे हैं, 27 व्यक्ति काम कर रहे हैं और प्रतिदिन 4 घंटे काम कर रहे हैं। फिर कहता है भाई, तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करने वाले 20 कर्मचारी को कार्य करने में कितना समय लगेगा? मतलब वही इमारत, देखो कई बार बोल देता है उसका 2 गुना इमारत, कहीं 3 गुना 4 गुना। या हमें काम, देखो एक बात आप समझिए, यहाँ W1 पहला वर्ग, W2 दूसरा वर्ग, M1 मतलब आदमी, D1 मतलब हो जाएगा समय, और हमारे पास M1 D1 हो गया, और हाँ H1 कर घंटा कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरीका रहेगा, हमने कहा पहली पंक्ति का डाटा ऊपर बैठेगा, कितना काम हुआ फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में कितने आदमी थे? M1,
नेक्स्ट कितना दिन तक काम हुआ है, कितना घंटा लगा है, ये आपका सवाल। वहीं सेकेंड काम करना है डब्ल्यू वर्क 2, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितना दिन लगा है, कितना घंटा, ये आपका 2 हो जाएगा। समझे ना मेरे प्यारे। हाँ देखिएगा अभी आपको बताते हैं, हमें कह रहा है एक मकान है, ठीक है, W1, कितने आदमी लग रहे हैं, 27, कितना दिन लग रहा है, 15 दिन, कितने घंटे लग रहे हैं, 4। आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें कह रहा है वही काम करना है उसी इमारत को, अगर दूसरा या 2 इमारत कहता तो हम यहाँ 2 रख देते। ध्यान देना भाई मेरे भाई। नेक्स्ट कितने आदमी लग गए, 20 आदमी, कितना दिन, यही तो पूछ रहा है कि नहीं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे, यहाँ 9 बैठ जाएगा। बस इतना इजी है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। हमने कहा 9 एक कम 9 और 9 तेरी 27, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, हमने कहा 5 तेरी 15 और 5 के 20। अब यहाँ से आप 4 से 4 कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना बनेगा, 9 बनेगा। और ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल राइट है। ये आपका इस प्रकार का प्रश्न का आंसर रहेगा। और याद रखें एक क्लास में आपको जो भी प्रश्न मिलेगा समझ जाओ वो एक ही शिफ्ट के हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, संख्यापत्ति, एलसीएम एफसीएफ, औसत, अनुपात, सोनपात, साधारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी, समझ गए। और प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, SI CI, समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नाव, धारा, समय, कार्य, पाइप टैंकी, 2D 3D, ज्यामिति, निर्देशांक, बीजगणितीय, त्रिकोणमितीय, ये सब अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं। आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं भाई। याद रखें टोटल 100 नंबर का प्रश्न आएगा। और आपको पता है 9 सितंबर से एग्जाम चालू हो रहा है और आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, ध्यान रखिएगा, जरूर पढ़ें भाई। और 100 में से याद रखें 20 GK आएगा, 15 साइंस आएगा, और हमारे पास फिर आएगा 35 रीजनिंग आएगा, और 30 मान लीजिएगा आपका मैथ्स आएगा। तो जी आपकी GK जैसे 35 हो जाएगा, बाकी हमारे पास दोनों को मिला के 65 आएगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप तुक्का भी मारते हो तो आपको मार सकते हैं, समझे। अगर आपको नहीं बन रहा तो छोड़ के ना आइएगा, अगर समझ ने साथ दिया तो आपके तुक्के भी काम कर सकते हैं। चलिए, और प्रश्न तो कुछ कुछ गलत होते, याद रखें, कहीं प्रश्न गड़बड़ होगा तो कहीं ऑप्शन गड़बड़ होता है, प्रश्न सही तो ऑप्शन गड़बड़, और ऑप्शन सही तो प्रश्न गड़बड़ जाता है। तो ये हर भर्ती की यही हाल है। अभी SSC में चल रहा है, आपको पता ही होगा भाई। तो SSC में जैसे एग्जाम हमें चल रहा है, इस प्रकार की धांधलियाँ या गड़बड़ी, तो भाई ये तो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं जो एजेंसी एग्जाम करवाता था कंडक्टर, वही तो SSC का ले रहा है फिलहाल अभी। तो मध्य प्रदेश में हाहाकार मचाया था, तो भाई SSC मचाएगा क्या है वो। अब हमारे पास सरलीकरण का प्रश्न, सरलतम मान ज्ञात करें। देखो यहाँ 2/4 है, गुणा है, यहाँ देख रहे हैं आप 4 ऊपर रहेगा, 3/4 भागा 4/6 ऑफ 2 सही 2/4। अब देखो हमने कहा कि अगर बोर्ड मास देखे, देखो बोर्ड मास तो करना पड़ेगा मेरे भाई, बोर्ड मास रूल। तो ये ऑफ मतलब होता है, जो आप देख पा रहे, ऑफ मतलब होता है, ओ मतलब ऑफ हो जाएगा, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का, समझे ना। हाँ, तो पहले ऑफ होगा, तो हाँ देखो इसको अभी हम फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी माना कीजिए हमारे पास यही प्रश्न है, इसको हम प्रश्न मान के हल करते हैं, ये अपने आप में। अब देखो हमने कहा ठीक है, अगर हम 3/4 भागा 4/6, और ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा 2 सही 2/4, मतलब बनेगा 4 दूना 8 और 10, 10 बटा क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें पहले ऑफ हल करना पड़ता, भाग तो बाद में लगेगा। तो हमने कहा इस प्रकार रख लेते, 4 से 4 चला जाएगा भाई, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ 6 है ना, 6, हाँ, आधा करेंगे तो 5 बनेगा, आधा करेंगे 3 बनेगा। तो इधर जो लेफ्ट तरफ हिस्सा था इसका मान 5/3 आया, क्या है 5/3, याद रखिएगा, क्योंकि ऑफ तो पहले हल होता है। हमने कहा 3/4 भागा 5/3 आया है। और आपको तो पता ही होगा इस पोजीशन में अगर आप हल करना चाह रहे हो, फिलहाल हम इसको हल कर रहे हैं, इसको हल करने पे हमें 5/3 मिला है। अब हम इसको देखो, अगर आप इसको हल करना चाह रहे हैं तो देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो डाटा दिख रहा है, हमने इसको मान, इसका मान 3/4 ही रहेगा। अगर भाग को हम गुणा में बदल दें तो जो नीचे का डाटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, इस प्रकार बन जाएगा। हमने कहा 3 तर का 9 हो जाएगा, और ये 50 4 पंचे 20। तो आपने क्या समझा, 9/20 हमारा आंसर आएगा।
ठीक है, 9/20 आ गया। अब हमने कहा 2/4 गुणा 4/9/20 होगा। ये तो होगा, समझ गए आप लोग। अब हमने कहा ठीक है, इस प्रकार हल करेंगे। अब यहाँ 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 ही बचा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। देखो हमारे पास ऊपर 2 बचा, ओनली यहाँ 4 चला गया, 2 बचा है। 2/9 2/9 और 9/20। तो हम क्या करेंगे देख लीजिएगा, फिलहाल अभी हमने कहा 2/9 रखें, और जो हमारे पास 20 था उसको पक्षांतर करेंगे तो वो कहाँ चल जाएगा, गुणा में, भाग में था नीचे तरफ। तो ये बन जाएगा 20 दूना 40 और 9। अब ये बताओ, ऑप्शन ए हमारे पास है ही नहीं फिलहाल, ये है नहीं है। और मेरे ख्याल से मेरे प्यारे भाई, मैंने बिल्कुल सही ऑथेंटिक रूप से या सही तरीके से हल करने का प्रयास किया है। अगर लगता है आप कहीं हमने मिस्टेक कर दिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि प्रश्न जो आया है ये आपके मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2023 और 24 की भर्ती से हमने निकाल लाया है। तो कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, या हमने प्रश्न ऑप्शन बिगाड़ दिया हो, या हो सके मेरे ख्याल से ऑप्शन जो था मैंने वही दिया हूँ। और आप लोग फिर देख लीजिएगा, तो यहाँ 40/9 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। मिस्टेक हो सकता है या तो हमसे या तो प्रश्न ही गड़बड़ हो, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शानदार प्रश्न। और ये प्रश्न हम ना बनाया, ध्यान रखें, सबके सब प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा से निकाले गए हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, शानदार प्रश्न है। इसको हमें क्या सरल करना है भाई। आपको बता दें, अगर आप बोर्ड मास रूल नहीं बनता आपको तो दिक्कत है। पहले कोष्टक, फिर ऑफ अभी हमने किया था, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले कोष्टक हल करो, फिर ऑफ वाला हल करो, फिर भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, ये बोर्ड मास कहता है। तो हमने कहा इस प्रश्न के लिए आपको हम होमवर्क देने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको आंसर भी टिक मार्क नहीं है, तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास करना। अगर आप उत्तर दे पा रहे हो अच्छी बात है, अगर लगता है कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और जितने भी बच्चे हम देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद आप यकीन के साथ देखें तो इसमें क्या होगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। आप वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करो, शेयर करोगे, मुझे लगेगा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और सही जानकारी है। भाई हम शिक्षक हैं, आपकी भविष्य की चिंता करते हैं, ना कि बदतर। तो याद रखिएगा, जो भी जानकारी होगी मेरे भाई, गाली खाने लायक हम काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, देखेंगे, तो भाई जानकारी सही होनी चाहिए। अगले प्रश्न को पढ़ रहे हैं, होमवर्क रहेगा, याद रखिएगा। नहीं बनेगा तो अगली क्लास में हम इसी प्रश्न को ऐड करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नहीं बताओगे तो आप तैयारी नहीं कर रहे, इसका मतलब कुछ भी आए जो भी बताने का है। फिर अगले प्रश्न हमारे पास है, लक्ष्मण एक नाव को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 50 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत पानी में नाव की गति और उस पानी में धारा की गति क्या। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, और हमने बताया है इस प्रकार के प्रश्न। हमने देखो अभी तक हम बता चुके हैं आपको, 75+ क्लास लग चुकी हैं, समझ रहे हो। अभी 9 सितंबर से एग्जाम होगा कह रहे थे, इस चक्कर से हम बिल्कुल फिर से चालू कर दिया। हमने पहले बंद कर दिया था, फिर हमने फिर चालू किया है। तो अभी हम मान लीजिएगा रीजनिंग के 4 क्लास लग चुकी है, और एग्ज़ाम डेट आने के बाद से। और मैथमेटिक्स के 3 लग चुकी, चौथा क्लास चल रहा है मैथमेटिक्स का। तो इतना भी देखोगे तो बहुत फायदा होगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में नाव की गति मतलब बोट की चाल, नेक्स्ट धारा की चाल मतलब स्ट्रीम की चाल। अब आपको पता ही होगा कि अगर आपको नाव की चाल चाहिए मतलब बोट की, तो D+U/2। अगर धारा की चाल चाहिए तो D-U/2। और अगर आप पिछली क्लास नहीं देखा है तो आपको बताना ही पड़ेगा लेंदी भाई। चलो, डी मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ साथ, ठीक है। अब डाउन मतलब समझ गए, डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल। हमने कहा अगर डी बराबर देखें तो डी मतलब होता है अनुकूल चाल, मतलब डाउन स्ट्रीम। तो चाल हमने कहा कितना दूरी चला, 18 किलोमीटर, कितने घंटे में, 3 घंटे में। हमने कहा ठीक है, 3 6 18। तो डी का मान आने वाला है वो 6 आएगा, ठीक, याद रखिए इस बात को। अब देखो, अब नेक्स्ट यू की बात करें तो हमने कहा धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम,
50 किलोमीटर दूरी कितने 5 घंटे में, हमने भाग लगा 10 आया। अब ये बताओ हमारे पास डाटा आ रहा है डाउन स्ट्रीम 6 आया है और ये आया 10 आया, ठीक है। अब तो हम दोनों को देखो, अगर आपको धारा की चाल चाहिए तो घटाना पड़ेगा दोनों को, और बोट की चाल जोड़ना पड़ेगा, हमने कहा ठीक है। अगर हम 10 प्लस 6 जोड़ें तो 2 से भाग लगाएं तो हमें क्या मिलेगा 16, और 16/2 तो ये आएगा 8। तो हमने कहा जोड़ना मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ साथ अनुकूल। तो हमारे पास चाल कितना आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। वहीं बात करें हम अप स्ट्रीम की, मतलब धारा के उल्टा, तो भैया 10 - 6 करना पड़ेगा, अपॉन 2 ही रहेगा। आधा घटाएंगे तो 4 बचेगा ना, और 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना है मेरे भाई 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या समझिए आप कि डाउन स्ट्रीम, सॉरी क्षमा चाहते हैं, बी का मान यहाँ बी रहेगा, यहाँ एस हो जाएगा। बी मतलब क्या होता है बोट की चाल, और बोट की चाल तभी मिलेगा जब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। धारा सॉरी बोट की चाल, अगर आपको धारा की चाल चाहिए तो नाव धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल दोनों घटा के 2 से भाग लगाना पड़ेगा। तो ये आया मेरे भाई नाव की चाल 8 किलोमीटर और धारा की चाल है 2 किलोमीटर। देख लो 8 2 हमारे पास ऑप्शन पहला में ही मिल रहा है, यही आपका राइट होगा। चलिए मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, और उम्मीद है कि आप इस क्लास के माध्यम से बेहतर कर पाओगे। देखो ऑप्शन पहला ही राइट है और हमने आपको ला के बताया है, और सभी के सभी प्रश्न याद रखें, भर्ती परीक्षा में आए वाले हैं और यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे जीके चाहे साइंस का हो। तो बड़ी मेहनत से मैं विद्यार्थियों को सहयोग करने के लिए तत्पर लगा हूँ, और आप करियर अच्छा तैयारी वाले जरूर देखें। अगर आप भर्ती परीक्षाओं की जानकारी रखते हो इच्छा कि कौन सी भर्ती कब आएगी, कौन सी आ रही है, आ चुकी है, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं की जानकारी एसएससी बैंक रेलवे की भी हम देते हैं। और अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते तो डेली करंट अफेयर टॉप 15 या 10 प्रश्न आपको कवर होता पर डे, तो जाके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। चलिए प्रवेश परीक्षा के गणित भाग में 70% आवेदक अनुत्तीर्ण हुए, 55% भौतिकी भाग में अनुत्तीर्ण हुए, और 30% भौतिक विज्ञान में और गणित दोनों मिला के। तो भैया 70% फेल हो गए गणित में, और 55 हो गए भौतिक में, और दोनों को मिला हो गए 30% दोनों को मिला के। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी का परसेंट पूछ रहा है, तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होता है, इसका चिंता ना करें हमें। चलिए इस प्रकार रखने के बाद आपको ध्यान देना है कि भाई हमने कहा दोनों का मतलब दोनों के बीच का, तो जी कितना रहेगा 30%, ठीक है, दोनों का बोल दिया 30%। हमने कहा ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसको अगर हमने इसको क्या मैथ्स मान के रखा है, और ये आपका फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में कितने परसेंट 55%, मैथ्स में कितना परसेंट 70%, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना करने के बाद आपको ध्यान देना है कि इस डाटा को 100 से घटाओ तो कितना आएगा 30 आएगा, तो शुद्ध शुद्ध 30%, समझे, शुद्ध शुद्ध 30% गणित में फेल हो गए, 30% आपका दोनों मिला के फेल हो गए, और यहाँ फिर 100 से घटाएंगे शुद्ध शुद्ध के रूप में। तो देखो यहाँ हमारे पास जो 55% आया है, ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ्स वाले भी हैं और फिजिक्स वाले भी हैं। अब हमने कहा 30% ऐसे हैं जो फिजिक्स में हैं, हमने कहा अगर 100 में से 55 कम कर दें तो कितना आएगा शुद्ध वाला 45 आएगा। तो 45% लोग शुद्ध ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में फेल, गणित में फेल, और 30 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो हमने कहा पूरा फेल फेल कितना हो गया भाई 30 30 60 और 40 100 105। तो हमने कहा जो पूरा मान आ रहा है 105 आ रहा है, कुछ नहीं करना 105% को टोटल 100 लास्ट में घटाया करो, बस जो अंतर आएगा यही आपका 5%। यही बता रहा है 5% विद्यार्थी जो क्या हुए सभी विषयों में, या दोनों विषयों में क्यों पास हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हो गए 5%, ये आपका राइट आंसर होगा। दोनों में कितने फेल हो गए 30%, देख कर रखा था। तो अभी प्रश्न का पैटर्न ऐसे इकलौता पैटर्न नहीं है जी, इसी प्रकार का और भी पैटर्न का प्रश्न बनता है, तो अभी प्रश्न आएगा जरूर बताएंगे भाई।
चलो अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बहुत शानदार प्रश्न है मेरे भाई। और इस प्रश्न को बनाने के लिए आपके पास दिमाग के साथ साथ हल का तरीका भी पता होनी चाहिए, तब आप बना पाओगे। हमने कहा ठीक है, अगर इसको हल करने दिए गए व्यंजक की बात करें, भिन्न वाला प्रश्न है। हमने कहा जिनका आधार समान समान है, सॉरी ये आधार नहीं, हर। हमने कहा हर यहाँ हर दो समान है। इसको पे हल करते हैं। हमने कहा 5 गुना 10 11, तो 11/2 बनेगा। और हमारे पास ये है, हमने प्लस लगाया। 7 दूनी 14 15, कितना बनेगा? 15/2 बनेगा। हमने क्या बोला है, हल का तरीका सीखिएगा। हमने बोला कि भाई जिनका हर हर समान है, इस प्रकार बन जाएगा। जब हर समान होता है तो हर को एक बार लिखते हैं और दोनों को जोड़ देते। कितना बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा 26। अब ये बताओ 26 बन गया। अगर हम इसको आधा करें, कितना आधा कर लेते हैं, तो ये बनेगा 13 और ये बनेगा 1। 13/1 आया। ध्यान रख कितना आया? 13/1 आया। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, फिर वही बात है। हमने कहा यहाँ पर सेम है, तो 3 दूना 6 और 1, सॉरी 6 और 2 8, 8/3 आएगा। प्लस 3 6 18 19, 19/3 आएगा। अब फिर वही बात है, अब आपको इन्हें जोड़ेंगे तो भाई हमने कहा जब आधा अंश हर समान हो जाए तो ठीक है, आप जोड़ दीजिएगा। ये बनेगा 27। तो भैया अब देखो, यहाँ पर हम भाग लगाएं तो जी जा सकता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 नम 27। तो हमारे पास डाटा आया 9/1, ठीक है। कितना है? 9/1 आया है। इससे पहले हमारे पास आया 13/1। इस बात को याद रखें, ठीक है। 13/1 और 9/1। हमने कहा कुछ नहीं, अब तो काम ही हो गया भाई। ये वाला भी हल हो गया, ये भी हल हो गया, ये भी हल हो, ये भी हल हो गया। अब हमारे पास एक बात पता चला, यहाँ से 3 बचा है। तो हमने कहा 13/1 है 13/1। अब ये बताओ, इसको हल करने के लिए प्लस 9/1 है प्लस 3 है। अब हमारे पास 1 है, 1 को ना भी रखो, दिक्कत की बात नहीं भाई, है कि नहीं। हमने कहा 3 13 13 हो जाएगा 16, तो 16 और 9 हम जोड़ेंगे आपस में तो ये बनेगा 25। अब हमारे पास ऑप्शन 25 कहीं पर होगा तो वो राइट होगा। अब एक का कोई मतलब ही नहीं रहा भाई, है कि नहीं। तो 25 हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास उत्तरमाला जो था ईएसबी के द्वारा, हम देखो ईएसबी द्वारा कंडक्ट एग्जाम आबकारी आरक्षक 2023-24 एग्जाम हुआ था, उसी से प्रश्न पत्र निकाल के और जो पीडीएफ बना के ला रहे हैं। मन से नहीं बना रहे हैं कि मन से ला के बना दें और आपको दिखा दें। हम ये नहीं चाहते कि आप हमें गाली दो या आपके लिए हम जो प्रश्न बना रहे हैं वो गलत हो, समझे। बिल्कुल शानदार प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वही प्रश्न दिखाऊँ मेरे प्यारे भाई। और छोटे बड़े भाई बहन आप हमारे साथ जुड़े हो, यकीन के साथ पढ़ना, चिंता ना करना। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। देखो यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 है। 20 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 20 मीटर लंबाई है, 40 चौड़ाई है। तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी चौड़ाई, भाई ला मानना पड़ेगा, ये 40 मीटर हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। एक आयताकार मैदान है जो देख रहे हैं आप लोग। समांतर मैदान के मध्य में आप देख पा रहे होंगे 2 मीटर चौड़ी सड़क है। तो हमारे पास जो डाटा दिख रहा है ये है आपका 2 मीटर चौड़ा, ठीक है। आपके समक्ष दिख रहा है कुछ, यही तो आप कहला रहा है 2 मीटर चौड़ा। चलो ये आपका सड़क दिख रहा है, हाँ इस सड़क की बात कर रहा है और साथ में इस सड़क की बात कर रहा है, समझ गए। इसका जो क्षेत्रफल है, चलिए मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, इसी की बात कर रहा है। क्या निकाल के बताओ, कह रहा है भाई आपको क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल बताओ। हमने कहा इससे पहले हमारे पास जो डाटा है वो क्या दे के रखा है, एक आयत। और आयत का क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। तो हमने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई 40 मीटर है, आपस में गुणा करेंगे 4 दूना 8, मतलब कितना बने 800। तो 800 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, किसका, आयत का। अब हमने कहा एक बात पकड़िएगा आप थोड़ा सा, अगर हम जो आप इसकी बात करिए, आपका सड़क इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर हम इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, क्या क्षेत्रफल
पूरा पूरा क्षेत्रफल हमारे पास रखा 800 वर्ग मीटर, लेकिन अगर हम इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें और इस पूरे से घटा दें तो अपने आप हमें इसका मिल जाएगा। अब देखो, अब आप एक बात और गौर फरमाओ, हमारे पास ये क्या, देखो हमारे पास जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक देखो एक क्या बन रहा है, ये वर्ग आयत बन रहा है, बना नहीं बन रहा है, बताओ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, हमारे पास डायग्राम में दिख रहा है ये आयत है और ये भी एक आयत है, और देखो ये भी एक आयत बन रहा है और ये भी एक आयत बन रहा है, तो हमारे पास 4 आयत हो गए। और एक बात और गौर फरमाइएगा, सभी के सभी आयत क्या है, बिल्कुल सेम है, ये देखो बिल्कुल बराबर है ना। हाँ, तो एक का निकाल के हम, देखो इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, आपस में जोड़ो और इससे घटा दो, अपने आप निकल जाएगा इस चीज़ का। हमने कहा ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब बात आती है, देखो भाई ये पूरा पूरा लंबा 40 मीटर है, देख रहे हैं आप लोग कितना मीटर है, तो ध्यान समझना, वक्त लगे लेकिन सीख जाओ। हमने नहीं बनाया प्रश्न, पेपर में आया है वही दिखा रहे हैं। तो 40 मीटर है, अगर हम 2 मीटर अलग कर दें, 40 में 2 मीटर अलग कर दें, तो जो सड़क की चौड़ाई है ना जी, जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपको 2 मीटर का है, हम 2 लग कितना 38 आया। अब 38 को 2 से भाग लगा 19 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि इसकी लंबाई 19 है, इसकी लंबाई 19 है, 19 दूना 38 हो गए, और 2 आपको हो जाएगी, यहाँ का आपको क्या हो जाएगा 40, समझे। अब इतना काम हो गया, जो 19 हो गया, अब इसका मान चाहिए, वैसे ही दिमाग लगाएंगे। देखो अगर पूरा पूरा कितना 20 का है, अगर पूरा पूरा 20 का है, तो हमने कहा चलो 20 में से हमने 2 कम किया तो 18 बनेगा, 18 का आधा करेंगे तो 9 बनेगा, मतलब पूरा पूरा 20 का है, ये आपको 9 हो जाएगा, जो 9 हो जाए 18 हो गए, और जो 2 आपका 20 हो जाएगा, समझे। हाँ, तो हमारे पास जो एक वर्ग निकल कर आ रहा है, इस आयत की बात कर रहे हैं, इस आयत में हमें एक बात समझ में आई, क्या समझ में आया भाई, इस आयत, थोड़ा सा डायग्राम ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, डायग्राम थोड़ा बिगड़ रहा है लेकिन आप समझने का प्रयास करें। जी हमारे पास 19 मीटर हो गया और आपका 9 मीटर हो जाएगा। हमने कहा अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बी, है ना, तो 19 इंटू 9। अब ये बताओ 19 ठीक चल रहा है अपना ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर हम 19 का पहाड़ा पढ़ें, ठीक है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लो, चलो चलो, 9 नम्मा 81 बचेगा, 7 8 बचेगा, सॉरी 9 कम 9 तो 117 आएगा, मतलब 171। तो आप इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई 171 आ रहा है। हमने कहा एक, जब आयत का 171 है तो हमें 4 आयत देखना, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 एकम 4 और 2 6, 684। इसका मतलब क्या समझे आप लोग कि इसका 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 हो गया 684। अब हमारे पास पूरा पूरा का 800 पता है, 800 में जब आप घटाओगे तो हमने कहा ठीक है, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा, 7 में 6 जाए 1 बचे, 116 हमारा इसका का आंसर आएगा। अब देखते हैं 116 है कि नहीं। चलिए, हाँ, ऑप्शन हमारे पास पहला ही राइट याद रखिएगा। अब दो दो ऑप्शन आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक अंग्रेजी भाषा के लिए था, एक हिंदी भाषा के लिए था, हमने पेपर से ही पीडीएफ निकाल के लाया है, तो आप देख पाएंगे ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये रहा मेरे भाई, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आए थे और सभी के सभी प्रश्न एक ही शिफ्ट के हैं, याद रखिएगा। इस प्रश्न को हमने होमवर्क दिया है तो कृपया करके बनाने का कष्ट करें, हमने नहीं बनाया है, पेपर में आने वाला पीवाईक्यू क्लास में, तो आप पढ़ते रहें। और रही बात विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम, बिल्कुल आपको बता दें हम हर संभव। करंट अफेयर क्लास लग रही डेली, करंट अफेयर घटना चक्र पर देखें, टॉप प्रश्न एग्जाम के हिसाब से, एसएससी बैंक रेलवे और आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं आप कोई वैकेंसी की, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आरआरबी 12th लेवल एनटीपीसी का एनालिसिस चल रहा है, जहाँ पर मैथ्स का और रीजनिंग की क्लास संचालित हो रही है, जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल CBT एग्जाम पे जाके देख सकते हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार का अपडेट और भर्ती परीक्षाओं जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। हम ये चाह रहे हैं कि हमसे जुड़ रहे हो या जुड़ोगे तो आपको जानकारी 100% ऑथेंटिक और रियल और सही मिले। चिंता इसकी ना करें कि जानकारी फेक होगी, बिल्कुल ना, तैयारी बेहतर करवाएंगे और जानकारी बेहतर देंगे हर भर्ती परीक्षा की।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मेरे प्यारे भाई, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। उस विद्यार्थी के पास जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन अभाव है, आर्थिक समस्या है, वो पढ़ सके मेरे साथ, पढ़ सकता है। बेहतर चाह रहा हूँ मैं भविष्य, और बेहतर प्रयास करूँगा आने वाले समय में, और कर भी रहा हूँ। चलिए।